नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन शॉर्ट हैंड कोर्स में। हमने 4 चैप्टर पहले कंप्लीट कर लिए थे। उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स, ये सभी चैप्टर्स पीछे 4 चैप्टर हमने खत्म कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की, जिसका नाम है डिप्थॉन्ग्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको बहुत सारे ग्रामर लॉज भी इसमें ऐसे मिलेंगे जो कि आपको बार बार रिपीट होते हुए दिखेंगे एग्जाम में। ओके, तो पढ़ लेते हैं कि डिप्थॉन्ग्स क्या है, कैसे इसमें हम इसको अप्लाई करते हैं। तो डिप्थॉन्ग्स होते क्या हैं? डिप्थॉन्ग्स 2 वावल्स का यूनियन होता है एक, यानी कि एक वावल जो है उसके साथ एक और वावल अगर जुड़ा हुआ है बेसिकली, तो उसको हम डिप्थॉन्ग्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ डिप्थॉन्ग्स कितने हैं? टोटल है हमारे पास 4, 2 + 2। अब ये 2 + 2 मैंने क्यों लिखा? इसलिए क्योंकि 2 डिप्थॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो अबव द लाइन बनते हैं और 2 बनते हैं जो थ्रू द लाइन बनते हैं। यानी कि थ्रू द लाइन और अबव द लाइन में आपको पहले समझा चुका हूं। अबव द लाइन जो भी डिप्थॉन्ग्स या फिर वाल्स होते हैं वो स्ट्रोक लाइन से ऊपर बनता है, तो इसीलिए वो अबव द लाइन लगते हैं। ठीक है, और जो भी थ्रू द लाइन होते हैं, यानी कि जैसे मैंने बताया था आपको, ई का वावल जो है वो 3rd प्लेस पे लगता है, यानी कि उसमें स्ट्रोक जो है वो थ्रू द लाइन होता है, लाइन को काटते हुए होता है, इसलिए उसे 3rd प्लेस वावल या फिर थ्रू द लाइन कहते हैं उस स्ट्रोक को। तो सेम इसमें 2 डिप्थॉन्ग्स ऐसे होंगे जो अबव द लाइन बनेंगे और 2 ऐसे होंगे जो थ्रू द लाइन बनेंगे। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वो डिप्थॉन्ग्स हैं। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं। पहला है आई। अब आई तो बहुत इजी है, समझ में आ रहा है आई। ये इसके अलावा ओई, ओ आई, यानी इसको बोलते हैं ओई। ओई कैसे? जैसे कि एंजॉय, ओए। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ गया आपको। स्काई, स्काई, एंजॉय, आई, ओए। ठीक है दोस्तों, ये 2 चीजें हैं, इनको पहले समझिए कि ये क्या है। ये दोनों स्ट्रोक बनते हैं अबव द लाइन। ठीक है, और अबव द लाइन बनते हैं तो वावल की प्लेसिंग कौन सी होगी? फर्स्ट प्लेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ए का वावल जो होता है वो लाइन से ऊपर बनता है, दैट वाला, जैसे बताया था ना आपको, या फिर ओ वाला वावल, वो फर्स्ट प्लेस वावल होते हैं। ऑब्वियसली बात है, जो अबव द लाइन बनेगा वो फर्स्ट प्लेस वावल ही होगा। ओके, तो इतना समझ में आ गया आपको। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये लिखा है टाई, आई वाला, ये आई वाले हैं सारे, तो ये है टाई। तो आई फर्स्ट प्लेस वावल आपको पता है, तो ये लिखा मैंने टी, और टी के बाद आ रहा है आई, तो ये मैंने अलग से लगाया आई। ये हो गया टाई। बात करते हैं इसकी, ये हो गया बाय, तो वही सेम चीज लाइन से ऊपर, ये हो गया हमारा बाय। लाए, ये हो गया हमारा लाए। अब बात करते हैं हम टाइप की। तो टाइप में कैसे हमारा इसमें बन रहा है टी और पी, तो ये हो गया हमारा टाइप। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम ओए की। अब ओए में क्या लगता है? टॉय। तो टॉय कैसे बनेगा? सेम वही फर्स्ट प्लेस लाइन से ऊपर, लेकिन ये। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा टॉय, ये हो गया टॉय। अब आती है बात बॉय की, तो बी आ रहा है, उसके बाद ओ ई आ रहा है। ओके, अब बात करते हैं एलॉय। एलॉय, पहले तो आप ये देखिए कि वावल पहले किसका आ रहा है? पहले आ रहा है ए का। ए मतलब फर्स्ट प्लेस वावल, यानी कि स्ट्रोक बनेगा लाइन से ऊपर, एल बनाया, इससे पहले लगाया हमने ए। और लॉय तो ओए है ना, एल के बाद फर्स्ट प्लेस वावल है, तो फर्स्ट प्लेस ये होगी, सेकंड यहां होती है, थर्ड यहां होती है। बात करते हैं ज्वाइन की, तो जे और एन और ओई, ज्वाइन। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया आपको। अब हम बात करेंगे अगले 2 डिप्थॉन्ग्स की। वो कौन से हैं? वो है आओ और यू। आओ और यू। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे नाओ, आओ, यू, म्यू, म्यूजिक। ठीक है दोस्तों, इसके साइन कैसे बनते हैं ये आप देख रहे होंगे। दोनों स्ट्रोक कौन से लगेंगे इसमें, कैसे बनेंगे, मैंने बताया था, ये बनेंगे थ्रू द लाइन, यानी कि 3rd प्लेस वावल होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक तरीके से कैसे बनेगा। काव लिखा है, तो थ्रू द लाइन है के, यहां पे 3rd प्लेस पे, ये हो गया आउ। अब आप बोलेंगे कि लाइन से ऊपर वगैरह क्यों नहीं बना, तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि के, गे, इस तरीके के जो स्ट्रोक्स होते हैं उसमें 3rd प्लेस वावल लाइन से नीचे नहीं जाता, सॉरी लाइन से नीचे नहीं जाएगा, लाइन पे बनता है वो 3rd प्लेस होने के बावजूद भी। ठीक है दोस्तों, आउट देखेंगे तो आउट कैसा है? सेम वही, तो ये हो गया हमारा, पहले आ रहा है इसमें आउ, तो इसलिए पहले वावल लगा दिया और टी उसके बाद आ गया। ठीक है दोस्तों, अब क्योंकि ये स्ट्रेट एक स्ट्रोक था इसलिए हमने इसे काट दिया, थ्रू द लाइन बना दिया। अब बात आती है आउटले। तो आउट पहले आउट बनाएंगे, ले लगा देंगे एल पे, इस पे ए का वावल। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम बात करें माउथ की, तो आउ का है
इसमें डिप्थोंग, तो थर्ड प्लेस वावल लग गया हमारा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ड्यू की। तो ड्यू यू वाला मैंने आपको बताया, तो थ्रू द लाइन बनेगा और ये लग गया यू। बात आती है फ्यू की, थ्रू द लाइन यू। ध्यान देना, इसमें मैच मत करना, इस पे तीर ऐसे तरीके से एरो टाइप से बना है, इसमें उल्टा यू टाइप से बना है। फिर आती है बात ड्यूक की, तो सेम वही डी एंड के और यू का वावल लग गया। मैंने आपको बताया था कि दो स्ट्रोक्स के बीच में जब वावल होता है तो वो कहां लगता है, वो दूसरे स्ट्रोक के पहले लगता है। ठीक है, थर्ड प्लेस पे। अब बात करें ट्यूब की, तो सेम वही है, थ्रू द लाइन टी बनेगा, उसके बाद बी बनेगा और यहां पे हम लगाएंगे यू, ट्यूब, क्योंकि टी के बाद और बी से पहले आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अब देख लेते हैं इसमें आगे और क्या क्या है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर के, गे, एम, एन और एल, जब भी ये स्ट्रोक्स आएंगे तो जो यू वाला डिप्थोंग है वो कैसे यूज होगा, इस तरीके से के बनाया और साथ में जोड़ दिया। ये क्यों? क्योंकि इजी ज्वाइनिंग हो जाती है बहुत, वरना अगर इसको छोड़ के फिर आप ऐसे बनाएंगे तो फिर वो कुछ और बनेगा। क्योंकि आगे हम देखेंगे जब हाल्विंग प्रिंसिपल आता है तो उसमें चीजें, कोई स्ट्रोक अगर आधा हो जाता है तो उसको दूसरी मीनिंग कहा जाता है, इसलिए। तो ये मैंने आपको दिखा दिया के। अब गे कैसे बनाएंगे, ठीक है, नीचे लगा दिया हमने। अब मैंने लिखना है आर्ग्यू, तो कैसे लिखूंगा? अब यहां पर देखिए वावल का वो आ रहा है, इसमें कॉन्सेप्ट, इसमें आ रहा है आर डाउनवर्ड का कॉन्सेप्ट और इसमें आ रहा है डिप्थोंग का कॉन्सेप्ट। कैसे? मैंने बोला था अगर आ का वावल है तो फर्स्ट प्लेस वावल है, ठीक है, तो आर तो लाइन से ऊपर बनेगा। फिर मैंने बोला था अगर डाउनवर्ड स्ट्रोक आता है, आर के बाद कोई अगर वावल नहीं लगता है तो आर डाउनवर्ड लगेगा। तो ये मैंने बना दिया आर, फिर मैंने बनाया गे और यू, तो ये हो गया आर्ग्यू। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही न्यू में देखेंगे तो न्यू में कैसे बनेगा, ये है म्यू, MEW, म्यू में बनेगा एम और यू लगा दिया मैंने। न्यू में एन बनाया और यू लगा दिया। देखिए आप देख रहे होंगे हर बार अलग तरीके से लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि इजी ज्वाइनिंग जहां पर होती है वैसा हम यूज करते हैं। जैसे के में हमारे को नीचे को यूज हो रहा है, एन में इस तरीके से यूज हो रहा है, तो आप इनको ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे वर्ड्स आप देखेंगे जो इसी से आपको बनते हुए नजर आएंगे। ठीक है, वैल्यू की बात करें तो वह ए का वावल है, ए स्पेलिंग में है तो लाइन से ऊपर ही बनेगा। वह एल पे लगाया और यू। अब मैं इसको अगर वह ऐसे बना देता तो ये कुछ और बनता बाद में चल के, जब मैं आपको सिखाऊंगा, तो इसलिए इसको नहीं यूज करेंगे। सबसे बेटर क्या है, ये। ठीक है, इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों ट्राइफोन्स का। अब ट्राइफोन्स क्या होते हैं, दो डिप्थोंग्स, यानी कि हमने पीछे जो किए हैं 4 डिप्थोंग्स कर लिए हैं, उसी से जुड़ा हुआ ये कॉन्सेप्ट है। डिप्थोंग प्लस कोई एक एक्स्ट्रा साउंड अगर उसमें आ जाए, यानी कि कोई एक्स्ट्रा वावल की साउंड आ जाए, तो उसे ट्राइफोन्स कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे मैंने ये एक डिप्थोंग बनाया आई का, अगर मुझे कोई और वावल की साउंड इसमें एक सुनाई दे रही है तो मैं एक टिक लगा दूंगा बस एक्स्ट्रा, तो एक टिक इसमें एक्स्ट्रा लगाई जाती है एक्स्ट्रा साउंड आने पर। ओके दोस्तों, अब जैसे मैंने लिखा डायल, तो डायल में कैसे करूंगा मैं, डी आई का वावल, लेकिन डाई अल अ भी आ रहा है साथ में, तो ये लगाया टिक एल, डायल, ये है डायल। ठीक है दोस्तों, एक्स्ट्रा आया इसमें। डायरी की बात करें तो सेम वही, डायरी, आर अपवर्ड क्यों बना, क्योंकि वावल है ई का लगा हुआ पीछे। डायरी, डायरी। ठीक है दोस्तों, पावर की बात करें तो पावर, आउ आउ होता है इसमें, पावर नहीं बोलते इसको, पावर बोलते हैं। तो आउ का वावल है, बताया था आपको कैसे लगेगा, पावर, पावर, इस तरीके से। ठीक है, 2 और स्ट्रोक्स देख लेते हैं। फ्यूअर, तो यू, यू का लग रहा है म्यूजिक वाला यू का, तो थ्रू द लाइन बनेगा और आर, फ्यूअर, इसलिए एक टिक लगा दी एक्स्ट्रा। ऐसे ही लॉयल में लॉ, लॉयल, तो लॉयल है ना, तो इसलिए हमने लॉयल में ऑय का लगाया और एक टिक लगा दी। उम्मीद है मुझे कि आपको यहां तक का कॉन्सेप्ट सारा समझ में आ गया होगा और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगली क्लास में, अगले पार्ट में देखेंगे कि इस चैप्टर में और क्या क्या चीजें हैं, एक्सरसाइज भी इसकी देखेंगे। आपसे मुलाकात करूंगा मैं, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना चीजें समझाई हैं सबकी प्रैक्टिस कीजिए,
बहुत ही इजी वे में समझाया है, सिंपल सिंपल जितना बता रहा हूं बस उतना आपने करना है। आप ये मत सोचिए कि बुक में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, जितना आपको जरूरी है उतना मैंने आपको समझा दिया है। मेरा एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुलाकात करूंगा आपसे अगली क्लास में इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।